Hello everyone. Hi, this is Ankit Rajput and once again welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to teach what is embryogeny. कहने का मतलब embryogeny में हमें पढ़ना है stages of embryo development in dicot plant. अब मोनोकॉट क्या होता है, जिसमें एक कोटिलेडॉन होता है, जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, बार्ली. ये क्या है आपके मोनोकॉट प्लांट. डाइकॉट प्लांट क्या हो गया, पी हो गया आपका, ग्राम हो गया यानी मटर हो गया, चना, ये सब क्या होते हैं जिसमें दो कोटिलेडॉन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डाइकॉट प्लांट. तो इसकी हमें क्या पढ़नी है, एम्ब्रियोजेनी, दैट इज स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ना है. तो एम्ब्रियोजेनेसिस पहली बात तो क्या होता है, तो व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस. तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो. तो ये हमारा कैसा एम्ब्रियो है, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो. तो फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम यूनिसेलुलर जाइगोट, यानी ये जो जाइगोट है आपका यूनिसेलुलर जाइगोट है, इससे कैसे मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज मैच्योर एम्ब्रियो बनता है. इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस. आइए देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है एक मैच्योर एम्ब्रियो का फ्रॉम यूनिसेलुलर जाइगोट. तो देखो ये वाला जो एंड है ये क्या हो गया आपका, बेसल एंड, दैट इज चला जाए एंड. ये चीज आपको वेसल क्या बोला और एपिकल क्यों बोला, ये चीज मैं बहुत पहले आपको समझा चुका हूं. तो ये हो गया हमारा बेसल एंड और ये जो एंड है आपका क्या हो गया, एपिकल एंड. क्लियर है. ये जो है आपका ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या मिला था हमें, टू सेल्ड टू न्यूक्लियस नाम का एक स्ट्रक्चर मिला था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, याद करो. तो ये हमारा क्या है, जाइगोट. ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बन चुका है, ये हो गया हमारा एंडोस्पर्म. तो ये क्या हो गया हमारा जाइगोट. तो कैसे जाइगोट से, यूनिसेलुलर जाइगोट से मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. आइए देखते हैं. तो ये है हमारा जाइगोट. तो जाइगोट की सेल क्या करती है, डिवाइड करती है. क्या करती है, जब जाइगोट की सेल डिवाइड करती है तो इससे कितनी सेल बनती है, दो सेल बनती है. एक सेल हमारी बेसल साइड में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेसल सेल. बताओ, ये बेसल साइड में प्रेजेंट है इसीलिए हमने इसको क्या बोला, बेसल सेल. और जो एपिकल साइड में प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं हम, एपिकल सेल. बताओ कौन सी सेल डिवाइड की है, हमारी जाइगोट की सेल ने डिवाइड किया, दो सेल बनाई, एक बेसल सेल और एक एपिकल सेल. तो जो बेसल साइड में प्रेजेंट है उसको बोल दिया बेसल सेल, जो एपिकल साइड में प्रेजेंट है उसको बोल दिया एपिकल सेल. अब आपकी एपिकल सेल फर्दर डिवाइड करती है और कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. और सर बेसल सेल क्या करती है, बेसल सेल डिवाइड करके क्या बनाती है, सस्पेंसर. क्या बनाती है ये, सस्पेंसर. क्लियर. अब सस्पेंसर ये हो गया हमारा क्या, सस्पेंसर. सस्पेंसर की ये जो बड़ी वाली सेल है, इस सेल को हमने क्या बोला, हॉस्टोरियल सेल. क्या बोलते हैं हम, हॉस्टोरियल सेल. और हॉस्ट्रिया का मतलब ही होता है सकिंग स्ट्रक्चर. ये क्या करती है, जहां भी हॉस्ट्रिया मीन्स होता है सकिंग पार्ट, तो ये क्या करती है, यहाँ पे प्रेजेंट एंडोस्पर्म जो हमारा बना हुआ है, ये एंडोस्पर्म मैंने आपको बहुत पहले बताया कि क्या है, न्यूट्रिशन या फिर खाना है किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए. हमारा एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है तो इसी हॉस्ट्रिया से ये क्या करता है, इसको सक करता है, इसके न्यूट्रिशन को, दैट इज एंडोस्पर्म को क्या करता है, सक करता है. जब इसको सक करता है तो इसको सक करके कहां पे थ्रो ए सस्पेंसर कहां पहुंचाता है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास. जब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो ग्लोब लाइक एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा था, ये कैसे दिखने लगता है हमारा, इस तरह से. ये कैसा स्ट्रक्चर, एक हॉलो स्ट्रक्चर है. और ये हमारा क्या है, सस्पेंसर. ये एंडोस्पर्म को खा खा के क्या करता रहता है, खाता रहता है और ट्रांसफर करता जाता है किसको, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है. जब अंततः क्या है, ये धीमे धीमे खत्म होता जाता है और ये जो स्ट्रक्चर हमारा कैसे दिखता है, ग्लोब लाइक. तो बताओ ये हो गया हमारा जाइगोट. जाइगोट से हमारा जो दो सेल का स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोला हमने, प्रो एम्ब्रियो. प्रो मींस प्रायर और एम्ब्रियो मींस फॉर्मेशन. एम्ब्रियो बनने के पहले जो पहले के स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला, प्रो एम्ब्रियो. तो प्रो एम्ब्रियो हमारा दो सेल का हो गया, एक बेसल सेल और एक एपिकल सेल. प्रो एम्ब्रियो से ये जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी के नाम पे हमने इस एम्ब्रियो को क्या नाम दिया, ग्लोबुलर एम्ब्रियो. कौन सा नाम दे दिया, ग्लोबुलर एम्ब्रियो. अब ग्लोबुलर एम्ब्रियो फर्दर चेंज होता है किसमें, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. किसमें चेंज होता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. कैसे, अगर बताओ मैं यहां से क्या करूं, इन्वेजिनेशन करूं, यहां से इन्वेजिनेशन. आप इसको इमेजिन करो एक 3D गुब्बारे की तरह. अगर आप यहां से इसको क्या करोगे, पुश करोगे, इन्वेजिनेट करोगे, तो ये स्ट्रक्चर कैसे आपका हार्ट की तरह दिखने लगेगा कि नहीं दिखने लगेगा. तो इस हार्ट शेप स्ट्रक्चर की वजह से इस एम्ब्रियो को हम क्या बोलने लगते हैं, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो.
तो जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बना, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना। अब हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो चेंजेस इनटू मैच्योर एम्ब्रियो। किस में चेंजेस होता है? इनटू मैच्योर एम्ब्रियो। अब मैच्योर एम्ब्रियो बताओ किसका पढ़ रहे हैं हम? डाइकोट का। तो इसमें कितने कॉटिलिडॉन? 2 कॉटिलिडॉन। एक कॉटिलिडॉन ये हो गया इसका, एक कॉटिलिडॉन ये हो गया। ये इसकी क्या होती है? एम्ब्रोनल एक्सिस। एम्ब्रोनल एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं हम इपिकोटाइल और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट क्या कहलाता है? रेडिकल, जहां पे क्या प्रेजेंट होती है? रूट कैप। और इपिकोटाइल के टर्मिनल पोर्शन को बोलते हैं हम प्लीम्यूल, जो क्या बनाता है? सूट कैप। तो इसको आइए हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं आगे की स्लाइड में स्ट्रक्चर। आपको इतना समझ में आया है तो आप मुझे बताओ कैसे यूनिसेलुलर जाइगोट से मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे बना? देखो जाइगोट ने डिवाइड किया इनटू 2 सेल, इसको बोलते हैं हम प्रो एम्ब्रियो। 2 सेल मतलब ये हो गई बेसल सेल, ये हो गई इसकी एपिकल सेल। बेसल सेल ने क्या बनाया? सस्पेंसर। सस्पेंसर की अपनी सेल जिसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रिया सेल। इसका काम क्या है? एंडोस्पर्म को सक करना और किसको देना? ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर को। ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर हमारा ऐसे दिखने लगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो में फिर क्या हुआ? यहाँ से इन्वेजिनेशन होता है और ये हार्ट शेप दिखने लगता है, इसीलिए हम इस एम्ब्रियो को बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हमारा इस तरह का दिखने लगता है, दैट इज मैच्योर एम्ब्रियो। तो आई होप कि एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम यूनिसेलुलर जाइगोट। तो देखो एक सेल के जाइगोट से कैसे एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बन गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं हम अपने इस डायग्राम को। तो वो डायग्राम जो इस स्लाइड में देखो वो बना हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसका ये जो पार्ट है ये क्या है? कॉटिलिडॉन। ये क्या हो गया? एक कॉटिलिडॉन, एक कॉटिलिडॉन, ये हो गया। तो इसमें कितने कॉटिलिडॉन है? 2। दैट इज ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है डाइकोट एम्ब्रियो का। क्लियर? अब ये जो है ये है प्लीम्यूल, ऊपर वाला पार्ट प्लीम्यूल, नीचे वाला पार्ट रेडिकल। ये क्या बनाता है आगे चल के? ये बनाता है रूट। रूट की कैप को बोलते हैं हम रूट कैप। प्लीम्यूल क्या बनाता है? सूट। ठीक है, तो ये बनाएगा सूट सिस्टम। ऊपर की तरफ आपका पेड़ उगेगा, यानी पेड़ का उगने का मतलब ऊपर की तरफ क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। और नीचे रूट कैप का है, नीचे जड़ों की तरफ डेवलपमेंट होगा। तो आइए इस स्ट्रक्चर में को मैं ऐसे समझाता हूँ। ये हो गया आपका एक कॉटिलिडॉन, ये हो गया प्लीम्यूल, ये हो गया दूसरा कॉटिलिडॉन, और ये हो गई आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होगी? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये हो गया ये कॉटिलिडॉन, ये प्लीम्यूल, ये कॉटिलिडॉन, 2 कॉटिलिडॉन क्योंकि ये डाइकोट का है, ये हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये क्या है? प्लीम्यूल। ये क्या है? कॉटिलिडॉन। ये हो गया कॉटिलिडॉन। ये क्या हो गई आपकी? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? इपिकोटाइल। क्या बोलते हैं? इपिकोटाइल। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो ये पूरी है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के इस तरफ वाले पार्ट को एपिकोटाइल, इस वाले को हाइपोकोटाइल। और इपिकोटाइल के सबसे टर्मिनल पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? हाइपोकोटाइल के टर्मिनल पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। बताओ रेडिकल बनाएगा हमारा रूट, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है रूट कैप, या इसी को बोलते हैं कैलेप्ट्रा। ठीक है, ये बनाएगा रूट कैप। प्लीम्यूल हमारा क्या बनाएगा? सूट। तो ये क्या करेगा? पौधे को हमारा अपर साइड, दैट इज एंटीरियर साइड में ग्रो कराएगा, ये हमारा पोस्टीरियर साइड में ग्रो कराएगा। ये हमारी इस तरफ बढ़ेगा और ये हमारा इस तरफ है, जमीन की तरफ बढ़ेगा। तो ये हो गई हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस। इपिकोटाइल क्या होता है? हाइपोकोटाइल, रेडिकल और प्लीम्यूल। तो आई होप कि इस डायग्राम से अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो प्लीम्यूल कहाँ प्रेजेंट था? टर्मिनल ऊपर साइड में, ये हो गया रेडिकल नीचे साइड में, ये इसकी हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हो गया इसके अपने कॉटिलिडॉन। तो ये हो गया हमारा किसका? डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम। अब देखते हैं हम मोनोकोट एम्ब्रियो कैसे होता है। तो देखो मोनोकोट एम्ब्रियो में एक कॉटिलिडॉन होगा, क्योंकि मोनो मीन्स होता है एक, तो इसमें एक कॉटिलिडॉन पाया जाता है। हम इसके कॉटिलिडॉन को क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। तो ये हो गया इसका एक कॉटिलिडॉन, इसको बोलते हैं हम स्कूटेलम। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मोनोकॉट का जो एक कॉटिलिडॉन होता है उसको हम बोलते हैं स्कूटेलम, बस नाम का फर्क है और कुछ नहीं। ये हो गया। अब जो इसका प्लीमूल पोर्शन होता है इसका नाम यहाँ पे क्या होता है, कोलियोप्टाइल। क्या होता है, कोलियोप्टाइल। ये क्या करता है, सूट एपेक्स, ये सूट सिस्टम को ऊपर बढ़ाता है, ग्रो करता है। फिर ये क्या हो गया इसका रेडिकल, और रेडिकल क्या करेगा, रूट को डेवलपमेंट करेगा, उसकी कैप को क्या बोलते हैं हम, रूट कैप। जैसे ये हो गया कोलियोप्टाइल, तो रूट को बढ़ाने वाला होता है हमारा कोलियोराइजा। तो ऐसे याद रख सकते हो, आर से रूट और आर से कोलियोराइजा। राइजा मीन्स ये किसको डेवलप कराएगा, रूट को कराएगा। अब ये सर एपीब्लास्ट क्या होता है, ये एपीब्लास्ट होता है रेमिनेंट ऑफ कॉटिलिडॉन। रेमिनेंट ऑफ कॉटिलिडॉन कहने का मतलब जो मोनोकॉट है, देखो डाइकॉट में कितने कॉटिलिडॉन थे, 2, इसमें मोनोकॉट में एक क्या होता है हमारा, डीजनरेट हो जाता है या फिर रेमिनेंट बचा हुआ रह जाता है। तो ये देखो दूसरा कॉटिलिडॉन थोड़ा सा बचा हुआ है, ऑलमोस्ट क्या है, डीजनरेट हो जाता है इन मोनोकॉट। तो ये हो गया मोनोकॉट में एक कॉटिलिडॉन, इसमें 2 कॉटिलिडॉन। वहां पे क्या है कोलियोप्टाइल, यहाँ पे क्या है प्लीम्यूल, यहाँ पे क्या है रेडिकल, यहाँ पे क्या है कोलियोराइजा। ये कॉम्परेटिवली वर्ड आप ऐसे याद कर सकते हो। तो आई होप कि कैसे मोनोकॉट का एम्ब्रियो डेवलप करता है, कैसे डाइकॉट का एम्ब्रियो डेवलप करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।